नमस्कार। भारत ग्लोबल पे आपका स्वागत है। आज एक और चमत्कार किया है ट्रम्प साहब ने। आपको तो पता ही है 25% टैरिफ इंडिया पे आज से कल से लागू कर देंगे। इसी बीच उन्होंने क्या कहा है रिपोर्टर से बात करते हुए कि वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे। बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेड डील। आई हैव स्पोकन टू लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज। दुनिया भर के लीडरों से बात करी है और यूएस बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। अब मेरी साउथ कोरिया से ट्रेड डेलीगेशन से इस आफ्टरनून मीटिंग हो रही है। इज वेरी बिजी मैन। साउथ कोरिया इज राइट नाउ एट दी 25% टैरिफ। अब उससे मोल बोल तोल कर आगे जो भी होगा साउथ कोरिया कम कराने की कोशिश करेगा। अब इन्होंने दूसरा एक वो तीर चलाया है ये सोच करके कि इंडिया को तो अब अच्छे से मैं बोलूंगा। अच्छा जी, इन्होंने बोला है वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखिए, पहले तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इक्वेट किया, फिर डील कराए, सीज फायर की। अब ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड। बस अब बाकी इतना रह गया कि कौन सी तेल कंपनी है जिसके साथ हम काम करें पार्टनरशिप में, और उसको इंडिया का उसको जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिजर्व बना देंगे और दे विल बी सेलिंग ऑयल टू many countries and probably someday they will sell it to India also। वाह, भारत को भी बेच सकेंगे। ट्रम्प साहब के ये ख्वाब हैं। Likewise other countries are making offers for tariff reduction। All of this will help to reduce our trade deficit in the very major way। वाह, क्या सोच है व्यापार की आपकी। और ये जो कहानी है ना इनकी ट्रम्प साहब की, ये इन्होंने अपने सोशल अकाउंट से ट्रुथ से लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये इस समय जो ये झूले की तरह झूलते रहते हैं। अब ये भी आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि इनका डेलीगेशन आने वाला है इंडिया। क्या अजब गजब बात कर रहे हैं भाई साहब। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी जो लॉजिकल वो है फैकल्टी है माइंड की, क्या क्लियरली सोच पा रही है कि ये बोल रहे हैं उसका क्या जनता और वर्ल्ड परसीव कर रहा है। अब देखिए, ये बात सच है कि भारत क्या दुनिया में कोई भी देश इनसे ज्यादा उन्नत तो नहीं है। चीन हो चुका है पर फिर भी यूएस की अपनी एक जगह बन चुकी है। ठीक है, सब मानते हैं। लेकिन ये मिस्टर ट्रम्प ने अकेले थोड़े नहीं बनाया है। ये तो अमेरिकन लीगेसी चली आ रही है। उन लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया, बड़ी तरक्की करी। ऑफ कोर्स उसके अंदर हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, ये भूल जाते हैं ट्रम्प साहब। तो इंडियंस ही तो हैं जो इस समय आपके पूरे कॉर्पोरेट को चला रहे हैं। फिर आपको बताया था नायरा वाली कहानी अभी पिछले वीडियो में। इनके कहने पे ईयू ने यस बॉस की तरह से करते हुए इंडिया की नायरा के ऊपर वो लगा दिया सैंक्शन कि भाई साहब रूस से लेते हो कच्चा तेल, उसको रिफाइन करके हमको जो है बाई प्रोडक्ट भेजते हो। जेट ऑयल पे जो जेट होता है उसके अंदर का फ्यूल जो है वो आप हमको एक्सपोर्ट करते हो, तो ये तो आप गलत कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो बड़ा मुसीबत में डाल दिया इन लोगों ने नायरा को, जो कि कभी किसी जमाने में एसआर ऑयल थी। खैर जो भी है, सिर्फ रशिया के नाम पे, क्योंकि रशिया की 49% है उसमें स्टेक्स हैं रॉस एंड नेफ्ट की। बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। खैर जो भी है, अब सवाल ये उठता है कि ट्रम्प साहब कब तक आगे इसी चीज को, इसी राग को लाते रहेंगे। उनको अंदर से पता है कि देखो चीन तो है डेवलप्ड, अब इंडिया है डेवलपिंग। डिमांड ह्यूज आनी है इंडिया से। बस सवाल ये है कि वो कैसे भी बंदर बांट कर कुरा करके तोड़ना चाहते हैं और एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर घुसना चाहते हैं, क्योंकि वो बोल चुके हैं। उनके उसका सवाल है आन मान शान का। तो इंडिया से तो हम ये वाले सेक्टर्स लेके रहेंगे और यहाँ पर जो है हम इनको सप्लाई करेंगे, इनको बनवा के रहेंगे। और इंडिया वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, इंडिया का झुका। और ऑब्वियसली जो गेम चल रहा है शतरंज का खेल पूरी दुनिया में, अब वो बाइपोलर वर्ल्ड का तो चलने नहीं देंगे, न चल रहा है। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो ही रहा है। आप देखिए भाई साहब, भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना जो है कुछ सामान फूड से रिलेटेड कुछ चीज परचेज करी है चाइना से। अभी डिटेल्स में फॉलो करूंगा तब पता लगेगा। तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो खरीदी है अभी।
अब लो साहब, आप बोलते हो, हम चुपचाप करते रहते हैं। ये चीज है जो इनको समझनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बड़ बोलेपन में कहीं अधिक डिमीन मत करो भारत को। भारत का दिन आएगा ही, और वो उभरता सितारा बन रहा है, बनेगा, कुछ ही दिनों का इंतजार है। आपको पता है डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर दी। जीटीआरए ने 110 किलो न्यूटन का टेस्ट बेड बना लिया है, जहां पर कि हम अपने फाइटर प्लेन के इंजन को टेस्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। कावेरी के अंदर एकदम से 110 किलो न्यूटन के ऊपर ही जाएगा मामला। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी आ चुकी हैं, और इसमें चीजें हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, और साइलेंटली हम लोग कर रहे हैं। एक दिन आएगा बोलेंगे भी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, और अच्छा भी नहीं होता है। आप चुपचाप अपना काम कर। चीन ने भी यही किया था 1980 से, वो लगातार लगा रहा। आज की तारीख में वो भी सरताज है ही। हाँ, यूएस का मुकाबला शायद वो नहीं कर पाएगा, ये तो मैं मानता हूँ, ये मेरे विचार है। अब रहा सवाल इंडिया का, तो इंडिया चल रहा है, समय लगेगा, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल जो वो टर्मोइल है, यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट करी जाती है ना फालतू की, अगर ये सारी चीजें जो है सही रही, तो अगला टर्म अगर फिर से आ गया इसी रूलिंग गवर्नमेंट का, तो ये प्लानिंग को ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, विशेष करके डिफेंस सेक्टर में। आत्मनिर्भर भारत जो ये बात इन्होंने कही है, ये ऐसे नहीं है। हमारे सीडीएस साहब ने भी कुछ दिन पहले कही थी कि हमको तो साइबर वॉरियर भी चाहिए, हमको तो जो है इंजीनियर्स चाहिए, हमको खाली सिंपल वॉरियर नहीं चाहिए, हमें तो स्पेस साइंटिस्ट चाहिए, हर तरह के आदमी चाहिए हमारे को, तब जा करके हम इंडिया को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे जो हम सोच रहे हैं करने के लिए। और ऑफ कोर्स इसरो अपने आप में लगाई है, आपने सुना ही होगा, वो कल सैटेलाइट नासा के साथ मिलके निसार जो छोड़ा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि खाली वो मौसम को बताने के लिए इतना सब कुछ हुआ है। बस बात सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों के साथ बहुत सारी डील्स हो चुकी हैं, आपको बताया था मैंने नायरा वाले, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी इनके कहने पे सारी सर्विसेज विड्रॉ कर ली इनसे, नायरा से। अब वो तो ठप हो गए, क्योंकि उनका सारा ऑटोमेशन ही बंद हो गया। जो सेंट्रलाइज उनके यहाँ कंट्रोल सिस्टम था, उसको कंट्रोल करने के लिए सर्वर वगैरह ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का था, ये सारी चीजें थी, क्लाउड और ये वो दुनिया भर की। अब वो हाई कोर्ट गए तो फिर ठीक हुआ मामला। ये ट्रंप ने भी समझाया, वो तो चीजें सब कोई जानता है, वो भी जानते हैं, लेकिन भाई साहब वही है कि यार हम तो यार हमारे सामने कैसे इंडिया इस बात को मना कर सकता है, उसको तो खोलना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। और हमसे F-35 खरीदो भाई, क्या जबरदस्ती F-35 आपका नमूना। हम F-35 के सक्सेस का देख चुके हैं, जो हमारे यहाँ केरला में खड़ा हुआ था इतने दिनों से। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हो रहा था। तो खेल आपका खेलने के लिए आप ही के मित्र लोग तैयार हो गए। फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, यूके हो गया, और अब कनाडा भी कहने वाला है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं एज ए कंट्री, अगर इसराइल रोकेगा नहीं लड़ाई तो ये जो कहानियां चल रही हैं, ये अपने आप में ट्रंप को जो है ना, जैसे ब्लैक होल नहीं बनता है एक स्टार जब कोलैप्स होता है, मुझे ये लगता है कि शायद अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक अमेरिका वर्स अगेन करने वाले हैं ट्रंप साहब, जैसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ये अपने किस नीति के हिसाब से चल रहे हैं, हालांकि इनके पीछे के लोग तो इंटेलेक्ट पावर में बहुत आगे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी ये बातें कुछ जो ये बोलते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है देशों के बीच में इस ढंग से बातचीत नहीं होती। एनीवेज देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि 2 तारीख को जो है कल या परसों में जो है कुछ कहानियां होंगी, बाकी समय बताएगा। धन्यवाद, जय हिंद।